वेलकम टू एनिमल लाइफ फार्म। आज की वीडियो में आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ जो मुझे खुद नहीं आता, पर एआई की मदद से और 3D एनिमेशन की मदद से कुछ सीखा है मैंने। हो सकता है आपको भी समझ में आए। आज की वीडियो में हम जो कैटल की खोपड़ी है, शक्ल, उसमें जो हड्डियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी बेसिक सी उनकी जो लोकेशन है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि डीप में तो आता नहीं है, इसलिए बेसिक सा देखते हैं 3D एनिमेशन की मदद से। सबसे पहले देखते हैं ओसिपिटल बोन को। ये जो कैटल है उसके सर के आखिरी हिस्से में होती है, यहाँ पे ये पीछे आखिरी हिस्से में होती है जहाँ पर सर खत्म होता है और गर्दन जहाँ पे जुड़ती है वहाँ पे ये बोन प्रेजेंट होती है। इसी हड्डी के अंदर फोरामेन मैग्नम होता है, एक बड़ा छेद है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। ये इसी ओसिपिटल बोन के अंदर होता है। ये जो फोरामेन मैग्नम है इसके पास में दो कॉन्डाइल होते हैं गोल आकार के। इन कॉन्डाइल के साथ जो वर्टिब्रा की पहली वर्टिब्रा होती है जिसको एटलस बोलते हैं, वो एटलस इन कॉन्डाइल के साथ जुड़ती है। इसी कारण जो सर की मूवमेंट है वो हो पाती है, ऊपर और नीचे की मूवमेंट ऐसे। ये मूवमेंट जो है इसी जुड़ाव के कारण हो पाती है। ये जो कॉन्डाइल और एटलस का जुड़ाव है इसको एलेंटो ओसिपिटल जॉइंट बोलते हैं। दूसरी बोन है बेसिलर बोन, संख्या में 1 होती है और खोपड़ी के बेस में होती है, यानी कि खोपड़ी के नीचे वाले हिस्से में। इसमें छोटे छोटे उभार होते हैं जिससे गर्दन की मसल्स होती हैं वो कनेक्ट होती है। और बेसिलर बोन जो है फोरामेन मैग्नम है उसका नीचे वाला बेस बनाती है। जैसे कि ये फोरामेन मैग्नम है, इसके नीचे होती है बेसिलर बोन और इसके ऊपर होती है ओसिपिटल बोन। फोरामेन मैग्नम का फर्श जो है ये बोन बनाती है इस तरीके से, और इसके नीचे जुड़ाव होते हैं जहाँ पर गर्दन की मसल्स होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। और इस बोन का जो अगला हिस्सा है वो गले के अंदर जो फेरिंग्स होता है उसकी छत को बनाता है, जिसको फेरिंगल वॉल्ट बोलते हैं। अगली बोन जो सुकेम्बस बोन है, सुकेम्बस बोन ये संख्या में 2 होती हैं और ये खोपड़ी की जो है वॉल बनाती है, लेटरल वॉल, यानी कि साइड की जो दीवार है वो बनाती है। ये करीब यहाँ पर होती है। इस बोन का एक हिस्सा लंबा और घुमावदार होता है, जो बाहर निकला होता है वो ऐसे बाहर निकला होता है, जिसको जाइगोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये हिस्सा जो है जाइगोमेटिक बोन के साथ मिलकर गाल की हड्डी होती है उसको बनाता है। और इसी बाहर निकले हुए हिस्से से जो चबाने वाली मसल्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं। ये चबाने वाली मसल्स बहुत होती हैं जो अलग अलग हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जिसमें से कुछ इस हिस्से से भी जुड़ी होती हैं। अगली बोन है सेफेनोइड बोन। ये बटरफ्लाई के आकार की बोन होती है, तितली के आकार की। ये बोन जो है बेस ऑफ करेनियल बोन, यानी कि जो ऊपर खोपड़ी की हड्डियां हैं उनके नीचे होती है बीच में। जो हमारा ब्रेन होता है वो इसी हड्डी के ऊपर होता है, और जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स जाती हैं वो इसी बोन के अंदर से गुजरती हैं। इस हड्डी को की ऑफ सक्ल बोन बोलते हैं, क्योंकि खोपड़ी की लगभग सभी हड्डियां होती हैं वो इस बोन से जुड़ी हुई होती हैं। इस हड्डी के बीच में एक गड्ढा होता है जिसको सीला टर्सिका बोलते हैं। इस गड्ढे में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सुरक्षित रखता है। इस बोन के जो विंग होते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई शेप की है तो इसके जो विंग हैं वो खोपड़ी की जो साइड की वॉल है उसको बनाता है। और साथ में जो आँखों के ऑर्बिट होते हैं, ये आँखों वाला गड्ढा होता है,
इसको बनाने में भी इनका रोल होता है, यानी कि ऑर्बिट का ये हिस्सा होते हैं। ऑर्बिट कई हड्डियों से मिलकर बनता है, जिसमें एक ये हड्डी भी है। और इसी सेफिनॉइड बोन का जो कुछ हिस्सा है वो नीचे की तरफ निकला हुआ होता है, जिसे जो चबाने वाली मसल्स हैं वो जुड़ी होती हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था कि चबाने वाली कई मसल होती हैं जो अलग अलग हड्डियों से जुड़ी होती हैं, तो कुछ मसल्स सेफिनॉइड बोन से भी जुड़ी होती हैं। सेफिनॉइड बोन का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ निकला होता है उस हिस्से से जुड़ी होती हैं। अगली बोन जो है वो है पेरिएंटल बोन। ये खोपड़ी के ऊपर की साइड होती है और पीछे की तरफ होती है। जो कैटल के सींग होते हैं उसके पीछे होती है, बिल्कुल ऐसे इस जगह पर होती है। जो कैटल के सींग होते हैं उसके पीछे एक उभार सा होता है, वहाँ पर ये बोन होती है। ये बोन पैर में होती है, यानी 2 बोन होती हैं। और जब कैटल छोटी होती है तो उसके इन 2 बोन के बीच एक और बोन होती है जिसको इंटर पेरिएंटल बोन बोलते हैं। जैसे ही कैटल बड़ी होती जाती है तो ये बीच वाली बोन पेरिएंटल बोन का हिस्सा बन जाती है, उससे जुड़ जाती है। अगली बोन है फ्रंटल बोन। ये पैर में होती है और ये सबसे बड़ी और मजबूत बोन होती है। जो हमारे माथे पर होती है उसको ही फ्रंटल बोन बोलते हैं। पर कैटल का मुंह थोड़ा लंबा होता है तो ये ऐसे 2 हिस्से में ऐसे सामने से दिखाई देती है। जो कैटल के सींग होते हैं वो भी इसी हड्डी से निकले हुए होते हैं। ये हड्डी जो होती है वो खोखली होती है, इसके अंदर एयर सैक होते हैं जिसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। इस हड्डी में थोड़ी जगह होती है जहाँ पर एयर ट्रैप होती है। एयर ट्रैप होने से जो है ये हड्डी हल्की हो जाती है और गाय को उसका सिर भारी महसूस नहीं होता। इसके अलावा ये जो साइनस हैं ये शॉक को अब्जॉर्ब करते हैं। जब 2 गाय आपस में लड़ती हैं और वो एक दूसरे को से अपना सर जो है मारती हैं तो जो शॉक बनता है वो इस एयर सैक की वजह से अब्जॉर्ब हो जाता है और ब्रेन तक वो शॉक नहीं पहुंच पाता। जो लोग पशुओं को काटते हैं वो एक गन रखते हैं जो फ्रंटल बोन पर रखकर उससे एक बुलेट निकलती है, जो बुलेट फ्रंटल बोन के अंदर जाती है और फिर वापस गन में आ जाती है। इससे क्या होता है कि पशु बेहोश हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के, और इस प्रोसेस में पशु को ज़्यादा दर्द नहीं होता, बस कुछ सेकंड दर्द होता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पशु को काटा जाता है। इस प्रोसेस को स्टंग बोलते हैं, STUNG। अलग होगा तो पता नहीं बोलने में थोड़ा, पर स्टंग बोलते हैं। ये बुलेट क्या करती है कि जोर से हिट करती है फ्रंटल बोन को और उसको तोड़कर अंदर चली जाती है और ब्रेन को हिट करती है। अगली बोन है टेम्पोरल बोन। ये लेटरल साइड पर होती है खोपड़ी के। जो कान होते हैं हमारे कैटल के वो यहाँ पर होती है। जो मिडल ईयर और इनर ईयर है वो इसी बोन के अंदर आते हैं। ये बोन सुनने में मदद करती है, साथ में जो बॉडी का बैलेंस है उसको बनाने में भी मदद करती है। इसी पर एक उभार होता है जिसको जो जाइगोमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन जुड़ती है। इस बोन के ऊपर एक कनकेव शेप का उभार होता है। इस उभार पर जो मेडिबल बोन होती है उसका कोटिलिडन आकर अटैच होता है जिसको टेम्पोरोमेडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। इस बोन का एक हिस्सा होता है जिसको पेट्रस पार्ट बोलते हैं। ये मिडल और इनर ईयर है उनको सुरक्षित रखता है। इस बोन के अंदर एक छेद होता है जिसको एक्सटर्नल अकाउटस मीटस बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर होता है वो होता है, यानी इसके अंदर ही कान होता है, इसके अंदर से आवाज़ जाती है तब हमें सुनाई देता है। अगली बोन है इथमोइड बोन।
इथमॉइड का मतलब होता है छलनी। इस हड्डी के बीच में बहुत सारे छेद होते हैं, इसी कारण इसको इथनॉइड यानी छलनी जैसी हड्डी बोलते हैं। ये भी खोपड़ी के जो बीच में होती है। जो एक कैनाल होती है जो नाक से स्मेल को ब्रेन तक पहुंचाती है, वो कैनाल इसी हड्डी के अंदर होती है। जब हम कुछ सूंघते हैं तो उसका सिग्नल जो ब्रेन तक पहुंचाती है ये कैनाल। जो ये ओल्फैक्टरी नर्व होती है जो स्मेल पहुंचाती है ब्रेन तक, ये जहाँ से इस हड्डी से गुजरती है उसको सर्वरिफॉर्म प्लेट बोलते हैं। इसी हड्डी के कुछ मुड़े हुए हिस्से होते हैं जिसको इथनोइडल कॉनकई बोलते हैं। ये कुछ गुफा जैसी टनल बनाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस इसी गुफा जैसे रास्ते से होकर गुजरती है, जिसके कारण हवा थोड़ी गर्म हो जाती है और जो सांस के अंदर मिट्टी वगैरह के कण आ जाते हैं वो भी इसी गुफाओं में रह जाते हैं और फिर वो बाहर आ जाते हैं। इसी हड्डी का एक हिस्सा होता है परपेंडिकुलर प्लेट। ये नाक को जो है दो हिस्सों में बांटता है, नजल कैविटी को दो हिस्सों में बांट देता है। अब जो है फेस की हड्डियां शुरू करते हैं। सबसे पहले है लैक्रिमल बोन। ये जो आंख से बिल्कुल सामने होती है कैटल में, ये कुछ यहाँ पर होती है। ये जो है आंख का जो ऑर्बिटल है, जो आंख का छेद है, उसका नीचे और साइड की सतह को बनाती है। इस लैक्रिमल बोन के अंदर एक गड्ढा होता है जिसको लैक्रिमल फोसा बोलते हैं। इस गड्ढे के अंदर जो आंसू बहाने वाली ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड, वो प्रेजेंट होती है। और इसी हड्डी के बीच जो है नेसोलैक्रिमल कैनाल होती है। ये कैनाल होती है जो आंख और नाक के बीच होती है। इसका काम क्या होता है, जब आंखों में पानी बनता रहता है ताकि आंख सूखे न, जब ये पानी ज़्यादा बन जाता है तो ये नाक में आ जाता है उस कैनाल के थ्रू, जिसे नाक भी नहीं सूखती, गीली रहती है। जब हम रोते हैं तो कभी कभी नाक से भी पानी आने लगता है, वो इसी कैनाल के थ्रू आता है, आंसू जो है नाक में आ जाते हैं। अगली बोन है मोलर बोन या जाइगोमेटिक बोन। ये गालों के साइड में होती है, करीब यहाँ पर। ये बोन जो है आंखों के ऑर्बिट है, इसका साइड वाला हिस्सा बनाती है। और इस बोन से जो है चबाने वाली मसल जुड़ी होती हैं। ये पैर में होती है दोनों तरफ। अगली बोन है मैक्सिलरी बोन। ये दो होती हैं और ये चेहरे की सबसे बड़ी बोन होती हैं। ये बोन जो है नाक होती है उसका फर्श बनाती है, यानी नाक इसी बोन के ऊपर होती है। और जो मुंह होता है उसकी छत बनाती है। जो ये हमारा मुंह है, इसके ऊपर की साइड है जो ये बोन जो है वो है मैक्सिलरी बोन। और जो कैटल के प्रीमोलर और मोलर टीथ होते हैं वो इसी बोन के अंदर धसे हुए होते हैं। समझ आया कि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है जो हिलता नहीं है, ये इस जबड़े में बोन होती है। इसके ऊपर की साइड नाक होती है और नीचे की साइड हमारा मुंह होता है जिसे हम खाना खाते हैं। इसी बोन के ऊपर आंख से थोड़ा नीचे इंट्रा ऑर्बिटल फोरामेन होता है। एक छेद होता है इस हड्डी में। कई बार कई सर्जरी करते वक्त इसमें एनेस्थेसिया दिया जाता है। अगली बोन है प्रीमैक्सिलरी बोन। ये जो चेहरा होता है ऊपर वाला जबड़ा, उसके आगे होती हैं दो बोन। सबसे आगे होती हैं, जो कैटल का जबड़ा होता है वो ऐसे लंबा होता है ना, तो उसके बिल्कुल आगे की तरफ ये दो बोन होती हैं। और जो कैटल का डेंटल पैड होता है, यानी जिस हिस्से पर दांत नहीं होते, वो इसी बोन के नीचे होता है। अगली बोन है पैरेटाइल बोन। ये जो हमारा तालू होता है बिल्कुल मुंह के अंदर होता है, ये इसको बनाती है और साथ में जो नज़ल कैविटी है उसको बनाने में भी हेल्प करती है। यानी नज़ल कैविटी का भी एक हिस्सा बनाती है, साथ में जो तालू है अंदर उसको बनाती है। अगली बोन है नज़ल बोन।
ये जो नाक है इसके ऊपर की छत को बनाती है, और ऊपर की साइड ये फ्रंटल बोन से जुड़ी होती है और नीचे की साइड मैग्जिलाई बोन से जुड़ी होती है। अगली बोन है ट्रेगोइड बोन। ये नाक की कैविटी को बनाती है। ये नीचे अंदर की साइड होती है खोपड़ी के अंदर। इसका जो पिछला हिस्सा है वो हुक के जैसा होता है, जो इस हड्डी की पहचान होता है। अगली है वोमर बोन। ये खोपड़ी के बीच में होती है पीछे की तरफ। ये जो नजल कैविटी है उसको दो हिस्सों में बांटती है। इसका जो शेप होता है वो हल्के जैसा होता है। अगली है मैंडिबल बोन, जो नीचे वाले जबड़े की हड्डी है। ये अकेली शक्ल की ऐसी बोन है जो हिलती है। इस हड्डी के ऊपर एक गोल उभार होता है जिसको कॉन्डिलॉइड प्रोसेस बोलते हैं। ये जो साइड में टेम्पोरल बोन होती है उसके साथ मिलकर एक जॉइंट बनाता है। इसी के कारण जो मुंह होता है वो खुलता है इस तरीके से, और इसी जॉइंट को टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। ये करीब यहाँ पर होता है, यहाँ पे, इसके कारण हमारा जबड़ा ऐसे मूवमेंट कर पाता है। एनिमल डेयरी फार्म को सब्सक्राइब करो